हेलो दोस्तों, जील ऑफ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और किडनी स्टोन पर कुछ प्रश्न, जो कि कई एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, यूरिनरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ। यूरिनरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए किडनी, यूरेथ्रा, टेस्टिस, ब्लैडर। ऑप्शन बी किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ब्लैडर एंड किडनी। एंड ऑप्शन डी पेनिस, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल्स एंड किडनी। तो राइट आंसर इज किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द कॉमन रिस्क फैक्टर्स ऑफ यूटीआई इन एडल्ट? वयस्कों में मूत्र मार्ग के संक्रमण के सामान्य प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ऑप्शन ए किडनी स्टोन, ऑप्शन बी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑप्शन सी बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस, ऑप्शन डी कैथेटर यूजेस एंड ऑल ऑफ एबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। किडनी स्टोन जो होता है वो भी एक यूटीआई का महत्वपूर्ण कारक होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस के साथ साथ एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेटिस भी एक मेन मुख्य कारण होता है, और कैथेटर यूजेस जिसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सही आंसर है अपना ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द यूटीआई इन एडल्ट? वयस्कों में मूत्र मार्ग में होने वाले संक्रमण के लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए पेन एंड बर्निंग यूरिनेशंस, ऑप्शन बी डिस्यूरिया, ऑप्शन सी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी फॉर्मी एंड क्लाउडी यूरिन एंड लास्ट इज ऑल ऑफ एबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होता है, बार बार उसको जब टॉयलेट करने जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है टॉयलेट में मूत्र विसर्जन करने में। डिस्यूरिया मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिफ़िकल्टी भी होती है। और अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी का मीन्स होता है उसको बार बार फील होता है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, और बार बार वो मूत्र विसर्जन करने भी जाता है। एंड फॉर्मी एंड क्लाउडी यूरिन मीन्स इन्फेक्शंस की वजह से जो यूरिन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, फॉर्मी एंड क्लाउडी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच लिक्विड इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस? मूत्र मार्ग के संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन से तरल को पीने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए ग्रेप जूस, ऑप्शन बी लेमनेड, ऑप्शन सी कैरेट जूस एंड ऑप्शन डी क्रैनबेरी जूस। द क्रैनबेरी जूस इज़ द राइट आंसर, बिकॉज जो क्रैनबेरी जूस होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया को जो स्टॉप करने के लिए, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ रेट है उसको रिड्यूस करने के लिए। सो क्रैनबेरी जूस बहुत ज़्यादा लिया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच एंटीबायोटिक आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई? अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के उपचार में कौन सी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है? ट्राइमेथ्रोपियम सल्फामेथाजोल, सिफ्रोक्सेमाइन, एमॉक्सिसिलिन क्लोविनेट, एम्पिसिलिन एंड ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज द ऑल ऑफ एबव। और भी बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं जो यूज़ में ली जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोफुरेंटोइन भी यूज़ में लिया जाता है, और एमॉक्सिसिलिन भी लिया जाता है मेनली, एंड लिवोफ्लॉक्सिसिन ये भी लिया जाता है। और एक सिरप होती है जिसको बोलते हैं सेट्रासोल, ये भी इसके ट्रीटमेंट के लिए ली जाती है, बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकने के लिए, बैक्टीरिया को किलिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वुमेन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? मूत्र मार्ग के संक्रमण से महिलाओं को कैसे बचाया जा सकता है? ऑप्शन ए बाय फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ऑप्शन बी क्लीन जेनिटल एरिया बिफोर सेक्स एंड आफ्टर यूरिनेट, ऑप्शन सी यूरिनेट व्हेन यू फील एंड नीड, डोंट रेसिस्ट द अर्ज टू यूरिनेट, ऑप्शन डी क्लीन द जेनिटल एरिया एवरीडे वॉथिंग, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ एबव। द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ एबव, बिकॉज जो यूरिन इन्फेक्शंस होता है उसमें जो क्लीनिंग की जाती है वो फ्रंट टू बैक क्लीनिंग की जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो इन्वेड ना हो यूरेथ्रा के थ्रू।
क्लीन जेनिटल एरिया बिफोर सेक्स, एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में अपन को क्लीन करना होता है और पहले भी क्लीन करना होता है। यूरिनेट व्हेन यू फील, अगर आपको मूत्र लग रहा है, आपको टॉयलेट लग रहा है तो आपको मूत्र विसर्जन करने जाना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड क्लीन जेनिटल एरिया एवरीडे, बहुत आपको नहाते धोते समय भी अपनी जेनिटल एरिया की क्लीनिंग करनी चाहिए। और भी बहुत सारे जो प्रिवेंशन हैं, जैसे कि अपन कॉटन क्लोथ्स भी, कॉटन अंडरगारमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्पर्मिसाइडल जो यूज़ करती हैं महिलाएं हैं वो एजेंट को वो नहीं यूज़ करना चाहिए। और जो टैम्पून है वो भी अपन को बहुत कम यूज़ में लेना चाहिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिन पास आउट बाय द एडल्ट एवरी डे, एक वयस्क के द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र विसर्जित या निष्कासित किया जाता है। ए 400 to 700 ml, 700 to 1000 ml, 1000 to 1200 ml and 1000 to 1500 ml। राइट आंसर इज द 1000 to 1500 ml। 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो होता है वो नॉर्मली एक वयस्क के द्वारा निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन इंडिया, भारत में औसतन कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी अबाउट 5% एंड ऑप्शन डी 50%। द राइट आंसर इज़ अबाउट 5% महिलाएं जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस, यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस, या मूत्र मार्ग में संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस, मूत्र मार्ग के संक्रमण का सबसे आम कारण क्या है। ऑप्शन ए क्लैप्सिला, ऑप्शन बी कैंडिडा एल्बिगेंस, ऑप्शन सी हिस्टोप्लाज्मा एंड ऑप्शन डी इस्चेरिया कोलाई। द राइट आंसर इज द इस्चेरिया कोलाई is the main common risk factors because of these bacteria are mostly found in the intestine and also invade from the perineal area, anus to urinary tract, urethra, and urethra to invade into the urinary tract. And these A, B, C options also the causative factors of the UTI, but the main कॉजेटिव फैक्टर्स 80% इन्फेक्शन जो होता है वो ई कोलाई की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट वुमेन हु गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वांट प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू अवॉइड, एक गर्भवती महिला जिसे मूत्र मार्ग में संक्रमण है वह किससे बचने के लिए शीघ्र उपचार चाहती है। ऑप्शन ए लो बर्थ वेट बेबी, ऑप्शन बी हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी अर्ली लेबर, ऑप्शन डी प्रीमेच्योर डिलीवरी एंड लास्ट इज द ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर। इन्फेक्शंस अगर हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में संक्रमण हुआ है, तो ये सारी कंडीशन से सामना करना पड़ सकता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। लो बर्थ वेट बेबी का मीन्स होता है अगर बेबी बिलो 1500 ग्राम से अगर कम का जो वेट होता है उसको लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। बीपी हाई का मतलब, बीपी का मीन्स होता है कि अगर उसका जो सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 140 mmHg आ रहा है और डायस्टोलिक जो है वो 90 mmHg आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द हाई ब्लड प्रेशर्स। अर्ली लेबर मीन्स द ये क्या होता है कि 37 वीक से पहले ही क्या होता है, जो सर्विक्स है उसकी ओपनिंग हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द अर्ली लेबर। एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी, अर्ली लेबर दैट कैन लीड्स द प्रीमेच्योर डिलीवरी। प्रीमेच्योर डिलीवरी की 37 वीक से पहले जो डिलीवरी होगी दैट इज़ कॉल्ड द प्रीमेच्योर डिलीवरी। एंड जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 40 वीक्स कंप्लीट की जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What percentage of women have the recurrent infection in women suffering from the urinary tract infection? मूत्र मार्ग के संक्रमण से पीड़ित महिलाओं में कितने प्रतिशत महिलाओं में बार बार संक्रमण होता है। ऑप्शन ए 20 से 30%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% एंड ऑप्शन डी इज़ द 5%। तो राइट आंसर इज़ द ए 20 से 30% महिलाएं जो हैं जिनको
यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार होता है। 20% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको एक बार संक्रमण होता है अपनी लाइफ में, एंड 20% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको यूटीआई जो होता है वो दोबारा हो सकता है, तो 1 से 2 बार हो सकता है। और 30% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 3 बार इन्फेक्शन होता है। एंड जो 30% महिलाएं होती हैं उनमें से भी 80% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको रिकरेंट इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ द यूटीआई इन द मैन? पुरुषों में मूत्र मार्ग के संक्रमण का सामान्य कारण क्या है? फर्स्ट इज द कैथेटर यूजेज, ऑप्शन बी यूरिनरी स्टोन्स, ऑप्शन सी एंगेजिंग इन द एनल इंटरकोर्स, ऑप्शन डी एनलार्ज प्रोस्टेट, एंड ऑप्शन E all of the above. Right answer is the all of above. Catheter is the also catheter and the enlarged prostate uses या urinary stone and enlarged prostate that can obstruct the urinary tract, और ये urinary tract को obstruct करेगा तो यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कैथेटर से भी अपने इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो जल्दी से आपके मूत्र मार्ग में इन्वेड हो सकता है, जा सकता है। और एंगेजिंग इन एनल इंटरकोर्स, एनल इंटरकोर्स अगर जो सेक्स कर रहे हैं एनल के द्वारा, तो उनको भी ये इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है मूत्र मार्ग में संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि कंडोम यूज़ करना है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अपन को यूटीआई होने के चांसेस मेंस के अंदर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वे में प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम द यूटीआई पेन? किस तरह से मूत्र मार्ग में होने वाले संक्रमण के दर्द से कुछ राहत मिल सकती है? ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ द वाटर, टाइट क्लोथिंग, क्लीन जेनिटल एरिया फ्रॉम बैक टू फ्रंट, एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज द नन ऑफ द अबव। बिकॉज ऑफ जो मेन जो एम है, प्रायोरिटी जो है अपनी है यूटीआई पेन को रिलीफ करना। तो यूटीआई पेन रिलीफ करने के लिए अपन को एनाल्जेसिक जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेट करनी होती है, और इसमें जो ऑप्शन है आल्सो रिलीफ कर सकता है, बट लेकिन पेन में रिलीफ, ये जो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर क्या होता है कि ये इन्फेक्शन को क्लीन करने में काम आ सकता है, बट लेकिन पेन रिड्यूस नहीं होगा। टाइट क्लोथिंग इज़ आल्सो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से अपन जो होगा ये पेन रिलीफ नहीं हो सकता है। आल्सो इज़ अ aggravating factors, tight clothing, and clean genital area from back to front. Also every time cleaning the genital area from front to back, it is the wrong answer. So none of the above is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द यूटीआई इन द बेबीज एंड इन्फेंट? शिशुओं में मूत्र मार्ग में होने वाले संक्रमण के लक्षण क्या हैं? Failure to thrive, low heart beat, dyspnea and cyanosis. The right answer is the failure to thrive. Failure to thrive का मतलब होता है कि जो बेबी का जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या हो जाती है, बहुत रिड्यूस हो जाती है इस कंडीशंस के अंदर। सो राइट आंसर इज अ फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द यूटीआई? मूत्र मार्ग में संक्रमण की सबसे महत्वपूर्ण जांच कौन सी है? फर्स्ट सिटी स्कैन, and second is RFT, third is urine culture, and last is urine analysis. The right answer is the urine culture. Urine culture is the most important diagnosis है, because of क्या होता है, ये जो कल्चर होता है इससे बैक्टीरिया है, जो मेन जो बैक्टीरिया है उसका अपन पता कर सकते हैं और उसकी सेंसिटिविटी भी पता कर सकते हैं यूरिन कल्चर के थ्रू। तो ये मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, एंड ऑप्शन ए, वी एंड डी इज़ द आल्सो द इन्वेस्टिगेशंस of the UTI, but most important is the urine culture, जिसको बोलते हैं अपन गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड फॉर द UTI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस? मूत्र मार्ग के संक्रमण के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सेकेंड इज एंटीबायोटिक मेडिकेशंस, थर्ड इज सर्जरी, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज।
तो राइट आंसर इज द एंटीबायोटिक मेडिकेशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एंड ऑप्शन ए एंड सी इज आल्सो द आल्सो है ट्रीटमेंट मेथड फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बट मेन जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है दैट इज द एंटीबायोटिक मेडिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्फेक्शंस आर मोस्ट कॉमनली अकरिंग इन यूटीआई, मूत्रमार्ग के संक्रमण कौन सा संक्रमण सबसे अधिक होता है? फर्स्ट इज द सिस्टाइटिस, ऑप्शन बी इज द प्रोस्टेटाइटिस, ऑप्शन सी इज द यूरेथ्राइटिस एंड ऑप्शन डी इज द नेफ्राइटिस। द फर्स्ट जो इन्फेक्शंस है वो है सिस्टाइटिस। मोस्टली जो होता है सिस्टाइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन इन द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन सबसे ज़्यादा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जो ये मोस्ट कॉमनली होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो ऑफ द पेशेंट इज लीस्ट लाइकली टू गेट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रोगी के निम्नलिखित परिदृश्यों में से किसमें मूत्र मार्ग में संक्रमण होने की संभावना कम से कम है? ऑप्शन ए 26 ईयर ओल्ड मेल विद द पुअर हाइजीन and immunocompromised individual receiving the radiotherapy. Option C is a post-menopausal woman with a history of the diabetes mellitus and hypertension, and option D is a 48-year-old female who had a urinary catheter placed for the surgery. The right answer is a 26-year-old मेल विद द पुअर हाइजीन, मतलब जिससे सबसे कम संभावना है जो है 26 ईयर जो एक मेल है जिसको वो पुअर हाइजीन है उसको सबसे कम होने की संभावना है। बाकी ये जो बी सी एंड डी जो ऑप्शन है ये ग्रेटर रिस्क है इन जो पेशेंट है इनको ग्रेटर रिस्क होने की चांसेस हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ ये जो सारे जो ऑप्शंस हैं उनमें एडिशनल डिजीज़ कंडीशंस है, या जैसे कि ये पेशेंट है रेडियोथेरेपी पर है, ये पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ मेलिटस हाइपरटेंशन है, और ये जो है कैथेटर प्लेस्ड है, तो ऐसे पेशेंटों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और सबसे कम होंगे पुअर हाइजीन वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट वाज रिसेंटली डायग्नोज्ड विद ए यूटीआई, एज द नर्स पर्सनल यू आर असेसिंग वेदर द पेशेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट and improvement with their symptoms of pyuria, what questions would you ask the patient? एक रोगी की हाल ही में ही मूत्र मार्ग में संक्रमण की जांच की थी, नर्स कर्मियों के रूप में आप आकलन कर रहे हैं कि रोगी को पायूरिया के लक्षणों में सुधार है या नहीं, आप मरीज से क्या सवाल पूछेंगे? तो फर्स्ट इज डज योर यूरिन लुक फॉर्मी और क्लाउडी, सेकेंड इज डू यू फील लाइक यू नीड टू यूरिनेट मोर ऑफन देन यूजुअल, ऑप्शन सी इज देयर पस इन योर यूरिन, and option D, do you have pain and burning sensation when you urinate? The right answer is there pus in the urine. अगर आपके यूरिन में पस आ रहा है दैट इज़ द राइट आंसर। ये नर्सिंग कर्मी के द्वारा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा इस जो सिनेरियो के लिए कि आपके पस यूरिन में पस आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड ऑप्शन ए बी एंड डी इज़ आल्सो द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट वांट टू नो ही इज़ कंसिडर्ड टू हैव द रिकरेंट यूटीआई बिकॉज ही हैड द यूटीआईज ट्वाइस लास्ट ईयर, वन इन मार्च एंड अदर इज़ द अगस्त, व्हाट इज़ योर बेस्ट रेस्पॉन्स एज ए नर्स प्रैक्टिशनर? एक मरीज़ जानना चाहता है कि उसे बार बार मूत्र मार्ग में संक्रमण माना जाता है क्योंकि उसे पिछली साल 2 बार मूत्र मार्ग में संक्रमण हुआ, एक मार्च और एक दूसरा अगस्त में। एक नर्स कर्मी के रूप में आपकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या है? ऑप्शन ए नो, यू would need 3 or more UTIs within the past year. Option B, yes, you have had 2 UTIs this year. Option C, no, a recurrent UTI is a second UTI caused by the same pathogen within 2 weeks of the original treatment. And option D, no, a recurrent UTI is a UTI that occur more than 2 weeks after the completion of treatment for the same or different pathogen. The right answer is no, you would need 3 or more UTI within the last year. रिकरेंट इन्फेक्शंस तब माना जाएगा जब किसी पेशेंट को 3 या 3 से ज़्यादा जो इन्फेक्शंस हुआ है यूटीआई का 1 साल के अंदर उसको, या फिर 6 महीने के अंदर 2 बार हुआ है, तो ऐसे 6 महीने के अंदर 2 बार
और साल भर में 3 बार इन्फेक्शन हुआ है उसको रिकरेंट इन्फेक्शन माना जाएगा। और ये जो है ये जो ऑप्शन बी है ये रॉन्ग आंसर है। एंड ऑप्शन सी जो है रिकरेंट यूटीआई सेकेंड यूटीआई है 2 वीक इन ओरिजिनल ट्रीटमेंट, दैट इज़ ए कॉल्ड द relapse UTI. And option D, not a recurrent UTI is a UTI that occur more than 2 weeks after the completion of treatment for the same or different pathogen, that is called the reinfections case, reinfections of UTI. नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टोन के लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। हु आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू द किडनी स्टोन, गुर्दे के पथरी के लिए अधिक संवेदनशील कौन है, किस ऐसे कौन है जो कैटेगरी जिसको गुर्दे की पथरी ज़्यादा होती है, बेबीज़ एंड इन्फेंट, चिल्ड्रंस, वुमेन एंड मैन। द मोस्ट ससेप्टेबल पर्सन इज़ द वुमेन। वुमेन को सबसे ज़्यादा जो होता है वो जो किडनी स्टोन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा वो किसके अंदर होगा, मैन के अंदर सबसे ज़्यादा होगा किडनी स्टोन, मैन के अंदर सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन होता है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या फिर हॉट एनवायरनमेंट में जो उसका जो ऑक्यूपेशन है वो हॉट एनवायरनमेंट में है, या फिर वो बहुत ज़्यादा लेस ड्रिंकिंग वाटर या बहुत कम लेता है, डिहाइड्रेटेड रहता है, उसकी वजह से किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोस्ट लाइकली टू हैविंग द ससेप्टेबल टू द किडनी स्टोन इज़ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी के सबसे सामान्य प्रकार है कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्टोबाइट स्टोन एंड सिस्टेन स्टोन। सबसे ज़्यादा जो पथरी होती है वो होती है कैल्शियम स्टोन की, जो 80% जो पथरी होती है वो होती है कैल्शियम स्टोन की। यूरिक एसिड स्टोन की जो पथरी होती है वो 6% जो होती है वो यूरिक एसिड स्टोन की होती है। स्टोबाइट जो होती है 15% जो स्टोन होता है वो यूरिक स्टोबाइट स्टोन का होता है जिसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस स्टोन। और सिस्टेन स्टोन जो होता है वो 2% केसेस के अंदर होता है जिसको बोलते हैं अपन हेरिडिटरी केसेस स्टोन। विच रेमेडीज हेल्प टू प्रिवेंट द रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी को रोकने के लिए कौन सा उपाय मदद करता है, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, लेस या अवॉइड द कॉफ़ी एंड ग्रेप जूस, लेस सोडियम इनटेक एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो गुर्दे की पथरी की रोकथाम के लिए ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स अपने जो सारे फैक्टर मदद करते हैं। लॉट ऑफ वाटर जो होते हैं किडनी की पथरी वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा 8 से 10 गिलास जो है वो अनिवार्य माना गया है कि जो 8 से 10 गिलास अपन को पानी पीना चाहिए जिससे कि स्टोन जो है पथरी जो है वो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू वो वॉश आउट हो जाए। लेस और अवॉइड कॉफ़ी इनटेक, जो कॉफ़ी एंड ग्रेप जूस जो कि ये क्या है एग्रेवेटिंग फैक्टर है स्टोन फॉर्मेशंस के लिए, तो ये अपन को लेस करने चाहिए या फिर अपन को बिल्कुल ही इनसे बचना चाहिए। और सोडियम जो है वो बहुत ही कम लेना चाहिए क्योंकि ये भी एक एग्रेवेटिव फैक्टर है जिससे अपन को यूनिक स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो राइट आंसर है अपना ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट हेल्प टू डायग्नोज द रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी के निदान के लिए कौन सी जांच मदद करती है, retrograde पाइलोग्राम्स, यूरिन एनालिसिस, इंट्रावेनस पाइलोग्राम्स, सिटी स्कैन एंड ऑल ऑफ दी अबव। द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे जो डायग्नोसिस मेथड हैं ये हेल्पफुल होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीनल स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस ए पर्सन हैज़ ए किडनी स्टोन इज़ देयर ए लाइफ टाइम रिस्क ऑफ गेटिंग द स्टोन अगेन, एक बार जब किसी व्यक्ति को गुर्दे की पथरी होती है तो क्या फिर से पथरी होने का जीवन भर खतरा रहता है। जो 50% स्टोन जो इसका जो राइट आंसर है 50% चांसेस होते हैं जिसको एक बार हो जाती है पथरी उसको बार बार होने के चांसेस। वंस गेट द यूरिन, मतलब इसको बोलते हैं अपन वंस गेट द यूरिन स्टोन फॉर्मर देन अगेन former again and again formations of the urinary tract stone।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइज ऑफ किडनी स्टोन हैव ए गुड चांस ऑफ पासिंग आउट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट स्पॉन्टेनियसली। किस आकार की गुर्दे की पथरी मूत्र मार्ग से आसानी से निकल जाती है? 4 mm, 5 mm, 6 mm एंड 7 mm। जो 4 mm जो पथरी होती है मोस्टली ये स्पॉन्टेनियसली निकल जाती है, आसानी से निकल जाती है मूत्र मार्ग से, और इससे नीचे वाली जो पथरी है वो भी निकल जाती है, लेकिन इससे जो ऊपर वाली पथरी होती है जैसे 5 mm, 6 mm, वो इसके बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। ये जो 4 mm जो पथरी होती है 90% चांसेस होते हैं ये जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उससे वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं। 5 mm 6 mm जो है इसके 40 to 50% चांसेस होते हैं। 7 mm के लिए 10% चांसेस होते हैं जो कि ये जो ट्रैक्ट के पास आउट होने के। तो राइट आंसर इज 4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ किडनी स्टोन। गुर्दे की पथरी का कारण क्या है? गुर्दे की पथरी के कारण मेटाबॉलिक डिजीज कंडीशन, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, हेरेडिटी एंड ऑल ऑफ दी अबव। द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दी अबव। ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो किडनी स्टोन फॉर्मर के लिए मेन मोस्ट जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मेटाबॉलिक डिजीज कंडीशंस है जिसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रिटेन हो रहा है, ऑक्सीलेट ज़्यादा रिटेन हो रहा है, या यूरिक एसिड ज़्यादा रिटेन होने की वजह से क्या होता है मेटाबॉलिक डिजीज कंडीशन की वजह से किडनी स्टोन होता है। रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी स्टोन बनता है। डिहाइड्रेशन, लेस इनटेक ऑफ वाटर या फ्लूइड जो इनटेक कर रहा है उसको स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हेरिडिटी कंडीशंस की वजह से ये आनुवांशिकता की वजह से भी किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो राइट आंसर इज़ द ऑल ऑफ दी। बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से होता है, जैसे कि जो एनवायरनमेंट में जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, या फिर जिनको बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से भी होता है, जो कि और एडिशनल डिजीज कंडीशन है जैसे कि गॉड डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किडनी स्टोन होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन। गुर्दे की पथरी के सामान्य लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए नोजिया एंड वॉमिटिंग, बी सीवियर एब्डोमिनल पेन, सी डिस्यूरिया एंड ऑल ऑफ दी अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको किडनी स्टोन है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, फ्लैंक रीजन में पेन होता है, जो कि पेन जो होता है बहुत ही सीवियर पेन होता है, और ये पेन 5 से 10 मिनट तक रहता है, फिर ये कम हो जाता है। और भी इसके साथ एडिशनल जो सिम्टम्स अपन को सोएंगे, नोज़िया एंड वॉमिटिंग उसको बहुत ज़्यादा जी में चलाने जैसा रहेगा, और वॉमिटिंग भी हो जाएगी, और डिस्यूरिया उसको बार बार जो यूरिन जाएगा उसको डिफ़िकल्टी होगी बार बार यूरिन करने में। और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उसको फीवर भी आएगा क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे हैं। अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, इनकॉन्टिनेंसी भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को शो हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पेन इज कॉज्ड बाय द किडनी स्टोन। गुर्दे की पथरी के कारण किस प्रकार का दर्द हो सकता है? फर्स्ट इज द पेन इन द फ्लैंक रीजन विच मे रेडिएट टू द ग्रोइन, जेनाइटल एंड इनर थाई, वी acute and spontaneously, C is the colicky pain, and D is the all of the above. The right answer is the all of the above. जो पेन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये जो पेन होता है फ्लैंक रीजन में होता है और रेडिएट होता है ग्रोइन एरिया पर और जेनाइटल एरिया पर। अगर मेल है तो स्क्रोटम रीजन पर, और फीमेल है तो ये बल्बर रीजन पर होता है, और थाई तक ये रेडिएट होता है। और जो पेन होता है वो एक्यूट और मतलब बहुत अचानक होगा और बहुत तीव्र गति से होगा, और कॉलिकी पेन जैसे कि बेब लाइक फॉर्म में ये पेन होता है। तो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडिकेशन शुड नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द किडनी स्टोन फॉर्मेशंस। किस दवा से गुर्दे की पथरी बनने का खतरा नहीं बढ़ना चाहिए? फर्स्ट इज द एसाइक्लोपायर, V is the hydrochlorothiazide, C is the acetazolamide, and D is the furosemide. The right answer is the hydrochlorothiazide. These drugs is the antidiuretic. These drug is the diuretic. Diuretic drugs है ये, जिसकी जो ये क्या करती है, ये जो कैल्शियम होता है वो उसको कैल्शियम को वॉश आउट करती है, जिससे कि ये अपने को कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन टाइप ऑफ द किडनी स्टोन इज मेड अप ऑफ। सबसे आम प्रकार की गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड ऑप्शन डी इज यूरिक एसिड। द राइट आंसर इज द कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। और जो मैंने पिछली वीडियो जो पिछला एक था क्वेश्चन वो भी था कि जो सबसे ज़्यादा पथरी होती है वो कैल्शियम की होती है, कैल्शियम पथरी होती है, जिसमें से भी जो कैल्शियम जो पथरी होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा पथरी जो होती है वो होती है कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट की ऑक्जेलेट स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन कैन नॉट प्रिवेंट द रिकरेंट ऑफ किडनी स्टोन इन ए पेशेंट विद द यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड पथरी वाले रोगी में गुर्दे की पथरी पुनरावृत्ति को कौन सी स्थिति नहीं रोक सकती है। फर्स्ट एलोपुरिनॉल, सेकेंड इज अ पोटेशियम सिट्रेट सप्लीमेंट, सी इज द लो सोडियम डाइट एंड लास्ट इज द ए यूरिन pH लेस देन 5.5। द राइट आंसर इज द यूरिन pH लेस देन 5.5। ये क्या करता है, ये फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है ये यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशंस के लिए। ये यूरिक एसिड जो होता है उस यूरिक एसिड रिटेन होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस pH पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए इंट्रावेनस पाइलोग्राम्स to have kidney stones examined, in which conditions will the nurse need to contact the doctor। एक रोगी को IVP के लिए निर्धारित किया जाता है जिसमें गुर्दे की पथरी की जांच की जाती है, किस स्थिति में नर्स को डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए पेशेंट हैज़ द पायूरिया, ऑप्शन बी पेशेंट इज एलर्जी टू सेल्फिश, ऑप्शन सी पेशेंट हैज़ द नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड ऑप्शन डी पेशेंट रिपोर्ट फ्लैंक पेन दैट रेडिएट टू डाउनवर्ड। द राइट आंसर इज़ द पेशेंट हैज़ अ एलर्जी टू सेल्फिश। पेशेंट और भी बहुत सारे हैं जो जिसको एलर्जी है उसको अपन को क्या होना है, डॉक्टर को संपर्क करना होता है। जैसे कि सेल्फिश से एलर्जी है या प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर उसकी जो रीनल फंक्शंस हैं वो अल्टर्ड हैं या फिर बहुत लो फंक्शंस हैं, तो इस कंडीशन में भी अपन को डॉक्टर को सूचित करना होगा। और बाकी A, C एंड D इज़ द सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज़ ए किडनी स्टोन टोल्ड दैट ही इज़ फील पेन दैट इज़ acute sharp wave like radiate to the scrotum. In addition, he told that the feel to urinate but a small amount of urine is pass out. Based on the patient's sign and symptoms, where may the kidney stone be located। एक मरीज की किडनी में पथरी है, उसने बताया कि वह दर्द महसूस कर रहा है जो कि तीव्र तेज और दर्द तरंग दैर्ध्य है तो जो कि अंडकोश तक जाता है। इसके अलावा उसने बताया कि पेशाब करने का मन करता है लेकिन पेशाब की मात्रा कम होती है। मरीज़ के संकेत और लक्षणों के आधार पर गुर्दे की पथरी कहाँ स्थित हो सकती है। ऑप्शन है यूरेटर, ऑप्शन बी यूरेथ्रा, ऑप्शन सी ब्लैडर एंड ऑप्शन डी इज़ द रीनल पैपिला। द राइट आंसर इज़ द यूरेटर। यूरेटर जो पथरी होती है उसकी जो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है और उसका जो दर्द होता है वो रेडिएट होता है अपने flank region to the scrotum area in the male and the bulbar area in the female। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेशेंट इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन जो होता है पथरी के विकास का कौन सा रोगी अधिक ज़्यादा ग्रेटर रिस्क होती है, जोखिम होती है। ऑप्शन ए है ए 48-year-old फीमेल विद रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस, ऑप्शन बी 60-year male with the gout and take high protein diet, option C a 35-year-old female that regularly drinking the beer, and option D a 15-year-old male that take high amount of milk product like the curd, paneer and cheese। The right answer is the option B। पेशेंट जो कि 60 ईयर मेल है जिसको गॉट डिजीज़ कंडीशन है और हाई प्रोटीन डाइट है जिसको यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऑप्शन ए जो है उसको स्ट्रोबाइट स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि बिकॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसको इन्फेक्शस स्टोन भी बोलते हैं। जो स्ट्रोबाइट स्टोन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन सी जो है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एंड ऑप्शन जो डी है इसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
Next question. The physician ordered a 24-hour urine collections on a patient who has a tendency to develop the recurrent kidney stone. As a nurse, you know that where specimen should keep. चिकित्सक मरीज को 24 घंटे के मूत्र संक्रमण का आदेश देता है जिसके गुर्दे में बार बार पथरी विकसित होने की प्रवृत्ति है। नर्स के रूप में आप जानते हैं कि नमूना कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन है ऑन आइस और रेफ्रिजरेटेड, ऑप्शन बी एट द रूम टेम्परेचर, ऑप्शन सी एट द टेम्परेचर बिटवीन द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड ऑप्शन डी सेंड टू द लैब एवरी 4 आवर्ली। द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए ऑन द आइस एंड रेफ्रिजरेटर। इफ sample is not placed to the refrigerator, the result is the altered। अगर आइस रेफ्रिजरेटर में सैंपल नहीं रखा तो सैंपल के जो रिजल्ट है वो थोड़े अल्ट्रेशंस आ सकते हैं। तो इसलिए अपन को 24 आवर यूरिन कलेक्शन है वो आइस रेफ्रिजरेटर में अपन को रखना होगा। नेक्स्ट, you are providing care for a patient with a uric acid stone that have stone size is 3 mm. The patient is experiencing severe and sharp pain. The doctor ordered a treatment plan for removing the stone, but nursing intervention is priority for this patient based on the scenario। आप एक यूरिक एसिड पथरी के रोगी को देखभाल कर रहे हैं जिसकी पथरी का आकार 3 mm है। रोगी गंभीर और तेज दर्द का सामना कर रहा है। डॉक्टर ने पथरी को हटाने के लिए एक उपचार योजना का आदेश दिया है। प्रदर्शन के आधार पर इस रोगी के लिए नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा। ऑप्शन ए एनकरेज द फ्लूइड इनटेक 3 to 4 लीटर एवरी डे, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंट ए प्रोटीन डाइट, एंड ऑप्शन डी मसाज द फ्लैंक रीजन। द राइट आंसर इज द एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक। द मेन प्रायोरिटी टू रिलीव द पेन, उसका जो दर्द हो रहा है उसको अपन को मेन प्रायोरिटी रहेगी उसकी दर्द को रिलीव करने की। एंड ऑप्शन ए, सी एंड डी, जो डी है उसमें क्या करना, मसाज द फ्लैंक, जो मसाज फ्लैंक रीजन इज रॉन्ग, इसको मसाज फ्लैंक रीजन पर नहीं किया जाता है इस यूरिक एसिड स्टोन की पथरी के अंदर। और ऑप्शन ए एंड सी इज अ एडिशनल प्रिवेंशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ये 38, 39 एंड 40 जो क्वेश्चन हैं इनका क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें जिससे मुझे लगे कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ इन क्वेश्चनों को। You are giving the pre-operative teaching for PCNL to a patient who has a kidney stone. Which statement of patient show that the patient has understood your pre-operative teaching? आप किडनी स्टोन वाले मरीज को PCNL के लिए प्री-ऑपरेटिव टीचिंग दे रहे हैं। रोगी के कौन से कदम से पता चलता है कि रोगी आपके पूर्ण सेशन को समझ चुका है। तो ये आप इसका क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड ए पेशेंट हु हैज़ अ यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड पथरी के रोगी को किस तरह के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर पेशेंट अराइव इन द वार्ड आफ्टर द एक्स्ट्राकॉर्पोरल शॉक वेव रेथ्रोटॉप्सी प्रोसीजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, बट वुड यू हैव इंक्लूडेड फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट, सेलेक्ट ऑल थेरेपी। मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आप दो से मतलब इसमें दो से तीन आंसर भी हैं दे सकते हैं। तो गुर्दे की पथरी के उपचार के लिए एक्स्ट्राकॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया के बाद आपका मरीज वार्ड में आता है। रोगी की देखभाल के लिए आपने क्या शामिल किया है, लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसमें अपन सभी चयन कर सकते हैं, जो प्रायोरिटी बेसिस पे होगा वो अपन कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे जो चैनल है झील ऑफ साइंस इसको सब्सक्राइब करें।